फार्मेसियोरा में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, एटम होते हैं। एटम में जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सारे एटम रहेंगे। एटम आपस में जुड़ करके, छोटे छोटे एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कलेक्ट होके या जुड़ के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, उससे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ढेर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तब ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ढेर सारे ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़ते हैं तब सेल का फॉर्मेशन होता है। और अब देखिए ढेर सारे सेल जब आपस में जुड़ते हैं तब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और ढेर सारे टिश्यू जुड़ करके आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और ढेर सारे आर्गन आपस में जुड़ करके आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ढेर सारे आर्गन सिस्टम आपस में मिल करके ऑर्गेनिज्म या होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए एटम हुआ, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स बाद सेल। अब सेल यही सेल है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। इसके बाद टिश्यू, टिश्यू में आपके ढेर सारे टिश्यू आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, ये सारे टिश्यू आ जाएंगे। फिर इसके बाद टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गन में जैसे लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारी चीजें होंगी। ये सब आपस में जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ करके ऑर्गेनिज्म या होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हुआ।